हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। आज की वीडियो में हम आप सबको दिखाएंगे कि नवरात्रि में जो पूजा की सामग्री है वो क्या क्या चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक है और आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पूजा की सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सस्ते में हम आप सबको बताएंगे। तो सबसे पहले तो माता की हम चौकी लगाएंगे, तो इसका जो देसी जुगाड़ है वो हम बनाएंगे। तो देसी जुगाड़ देखिए, माता की चौकी बनाने के लिए ये हमारा कूलर का स्टैंड है दोस्तों। तो कूलर का स्टैंड हमने यहाँ पे रख लिया है। इसके नीचे लकड़ी लगा करके और एक मोटा सा चादर डाल करके ऊपर से हमने लाल कलर का चादर डाल दिया है। तो लाल कलर का ही चादर डालना है या फिर कोई और लाल कलर का कपड़ा ले लेना है। तो देखिए हमने चारों तरफ अच्छे से बिछा दिया है। अब देसी जुगाड़ लगा रहे हैं हम। तो ये हमने एक डंडा ले लिया है और मंदिर हम बनाएंगे अपने हाथों से। तो किस तरह बनाते हैं ये देखिए। डंडे के ऊपर हमने ये कतरन है, ब्लाउज का कतरन है, लाल कपड़ा हमने लपेट दिया है और टेप से इसे बंद कर दिया है। और ये लैस है जो हमारे घरों में बचा खुचा होता ही होता है। तो ये हमारे पास जो लैस है झालर वाले, इनको भी थोड़ा सा टेप लगा करके बंद कर देंगे इस तरह से और डंडे में लपेट देंगे चारों तरफ, तो जिससे कि लकड़ी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए इस तरह से हम लपेट दे रहे हैं। तो लकड़ी अब ढक गई है, नहीं दिखाई देगी, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लपेट दिया है हमने इसे। अब यहाँ पे भी हम टेप लगा के इसे बंद कर देंगे जिससे कि ये खुले नहीं और फिसले नहीं। तो देखिए हमारा डंडा तैयार हो गया है। अब डंडे को हम पीछे की साइड में रखेंगे दबा करके चौकी में, और एक चुनरी लेनी है। ये हमारी शादी की चुनरी है, तो सबके पास अपनी शादी की चुनरी होती ही होती है। इसको बीचों बीच पकड़ेंगे और आधा कर लेंगे। जहाँ पे आधा होगा बीचों बीच में हम इसको बांध लेंगे। रबड़ बैंड से बांध सकते हैं या जूड़ा से बांध सकते हैं। तो देखिए हमने लैस से बांधा हुआ है। हमारे पास एक लैस था जो देखने में अच्छा लगता है, फूल की तरह लगता है, तो इसे हमने रख लिया है। अब पीछे का बैकग्राउंड भी हमने ढक दिया है और आगे इस तरह से मंदिर का शेप दे दिया है। तो देखिए बेसिक मंदिर हमारे घर में तैयार हो गई, बन के मात्र 2 मिनट में। अब पूजा की क्या क्या सामग्री लेनी है ये आप सबको हम बता देते हैं। सबसे पहले माता की एक फ़ोटो लेनी है और ये है माता का आसन। तो आसन के लिए कपड़ा हमने लाल लिया हुआ है, लाल अस्तर है। आसन का भी कपड़ा जो बना बनाया रेडीमेड देखने में अच्छा लगता है वो भी आता है। तो एक हमने ये मिट्टी का कलश लिया हुआ है। तो मिट्टी का कलश ले सकते हो आप। मिट्टी का कलश नहीं ले रहे हैं तो तांबे का कलश ले लीजिए, या पीतल का आपके यहाँ कोई कलश है तो वो ले लीजिए। कटोरा भी उसी चीज़ का होना चाहिए। मिट्टी का ले रहे हैं, कलश बना रहे हैं तो मिट्टी का ही इसके ऊपर प्लेट भी होना चाहिए। तो प्लेट के ऊपर चावल रखना है। चावल के ऊपर पिसी हुई हल्दी डाल देना है या फिर एक गांठ हल्दी ले लेनी है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें नहीं लेनी है। कलश के अंदर पानी पूरा भर के रखना है और कलश में क्या क्या डालना है ये भी हम आप सबको बता देते हैं। इसके लिए हमने एक हल्दी ली, एक गांठ हमने लिया हुआ है सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का और एक फूल जो हम कलश के स्थापित करेंगे तो उसके अंदर डालेंगे। अब हमने एक पान लिया है और एक सुपारी ली है। तो गणेश जी की पूजा करेंगे सुपारी से। अगर आपके यहाँ मूर्ति है तो ले सकते हैं। हम गणेश जी की पूजा सुपारी पे ही करेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 चुनरी ले रखी है। एक चुनरी चाहिए हमें नारियल के लिए और एक चुनरी माता रानी को ओढ़ाने के लिए। तो नारियल में एक चुनरी लपेट देते हैं और एक चुनरी माता रानी के ऊपर हम डालेंगे। धूप बत्ती चाहिए हमें, जो कि 9 दिन जलाने में हमें सुबह शाम चाहिए। ये है कलाई धागा, कलावा भी बोलते हैं इसे। तो कलाई धागा को हम बांधेंगे कलश पे, नारियल पे और सुपारी पे, जहाँ गणेश जी की पूजा करेंगे। जनेऊ है गणेश जी को चढ़ाने के लिए, चंदन है गणेश जी को टीका करने के लिए। अब हम माता रानी के लिए फूल लेंगे, जो रेडीमेड फूल माला आते हैं, ये है माला। तो रोज़ तो हम सुबह शाम
फूल तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये माला भी हम एक माता रानी के ऊपर डाल देंगे, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आम के पत्ते लेंगे इस तरह से, जिसमें 4-6 पत्ते लगे रहें, तो कलश के ऊपर रखने के लिए। ये देखिए, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कलश के आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो अशोक के पत्ते ले लीजिए। रुई चाहिए हमें, इतनी रुई चाहिए कि 9 दिन जल सके। ये है दियाली, माता रानी को 9 दिन दीपक जलाने के लिए मिट्टी की दियाली ले रहे हैं, तो 9 दियाली आपको लेना है। आपके यहाँ तांबे का, पीतल का दीपक है तो उसी में 9 दिन जलाएंगे। ये है माता रानी को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार के सामान। 16 श्रृंगार के सामान नहीं है तो फिर 2-4 ही आप ले सकते हैं। ये है कुमकुम माता रानी को और गणेश जी को टीका करने के लिए। ये है कपूर माता रानी की आरती करने के लिए। गंगा जल है ये, जब भी हम पूजा करेंगे सुबह शाम तो यहाँ पे हम शुद्ध करेंगे। पहले एक थाली ले लेंगे जहाँ पे हम आरती की और माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए सारी चीज़ें रखेंगे। ये है गुड़हल का फूल, लाल फूल ही माता रानी को पसंद आते हैं तो लाल फूल ही लें। ये है चावल, कलश स्थापना करेंगे तो उसके नीचे डालने के लिए। तो चावल ये हमारे घर का ही है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जो चावल कलश के ऊपर रखना है वो अलग है और ये इस चावल को अलग लेना है। तो चावल 2 जगह लेने हैं। ये है इलायची जो माता रानी को बहुत पसंद है। ये है लौंग। थाली में हम एक साइड रखते जाएंगे। प्रसाद के लिए लेंगे माता रानी का लाची दाना या फिर मिश्री लेंगे या फिर बतासे लेंगे, क्योंकि माता रानी को इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा स्वाद लगता है। ये है एक माचिस जो हमें सुबह शाम की ज़रूरत पड़ेगी। ये है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री हमें 9वें दिन करनी है। कुछ लोग हवन पूजा के बाद शाम को रोज करते हैं, तो आप अपने यहाँ का जो रिवाज है वो देख लीजिएगा। ये है देसी घी, सुबह शाम दीपक जलाने के लिए। अखंड दीपक हम नहीं जला रहे हैं दोस्तों। अखंड दीपक आप जलाना चाहते हो तो उसका जोत अलग आता है, उसका दीपक अलग आता है, तो वो आप रख लीजिएगा। ये है मिट्टी और जौ। तो मिट्टी को साफ लेना है, चाल करके छान करके लेना है पीतल की थाली में, और थोड़ा सा ज़्यादा लेना है मोटा। तो जौ को बोने के लिए हम माता रानी की चौकी के नीचे रखेंगे जहाँ पे जल डालना होता है डेली डेली। ये थी दोस्तों पूजा की सामग्री जो 9 दिन बेसिक पूजा होती है माँ की। तो हर पूजा की दुकान पे आपको ये मिल जाएगा।